हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, या जिसे पॉपुलरली कहा जाता है रशिया इंडिया कॉरिडोर। हाल ही के दिनों में ये न्यूज में रहा क्योंकि इस पे ड्राई रन या यूं बोलें जो टेस्ट रन किया जाता है रूट को चेक करने के लिए, वो कंडक्ट किया गया, जो 3 मेजर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया और ईरान, उनके द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आखिरकार है क्या। देखिए दोस्तों, जहां तक नाम का सवाल है, इसे नाम दिया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो पहले एक नजर मैप के जरिए इस एरिया पे डालते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आखिरकार मैप में कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है। दोस्तों, अब देखिए डिटेल में अगर स्टडी करें तो इंडिया के नावा शेवा जो पोर्ट है, मुंबई का जो पोर्ट है, वहां से आगे बढ़ते हुए अरेबियन सी से होते हुए बंदर अब्बास पोर्ट जो पर्शियन गल्फ में स्थित है, ईरान का जो ये पोर्ट है, इसके जरिए लैंड रूट से होते हुए ईरान का जो दूसरा पोर्ट है यहाँ पे बंदर अंजाली जिसे नाम दिया जाता है, वहां से ये बाकू, अजरबैजान जो मेंबर कंट्री है इस रूट में, उसकी जो राजधानी है बाकू, उस पे स्थित जो पोर्ट है वहां से कनेक्ट होते हुए फिर आगे रशिया में जो कि एस्ट्राखान नाम का जो पोर्ट है वोल्गा रिवर पे जो स्थित है फ्रेंड्स, उससे कनेक्ट करता है। और फिर रशिया से लैंड रूट से होते हुए ये फिर बाकी की नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज से हमें कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो आइए अगले मैप्स में इसे और डिटेल्ड रूप से स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये जो अभी का जो रूट है, जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सुएज कैनाल रूट इसे बोला जाता है। तो ये अभी का जो रूट है, इससे लगभग आधा ये रूट, हमें जो नया रूट है रेड वाला, ये लगभग आधा होगा डिस्टेंस वाइज, और जो इसमें समय लगेगा वो भी आधा लगेगा। तो ये काफी ज्यादा एडवांटेजियस रहेगा हमारे लिए रशिया और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। अब अगर हम सुएज कैनाल की बात करें तो ये काफी वल्नरेबल भी रहता है। जो भी समस्याएं हमने जैस्मीन रेवोल्यूशन के टाइम यहाँ पे देखी, उनके चलते यहाँ पे काफी प्रॉब्लम भी रहती है। और दूसरी चीज, ये जो सीधा सीधा रूट है, इससे हमें एक तो ये एडवांटेज है, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से डायरेक्टली, यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे भी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। तो काफी ज्यादा एडवांटेजेस रखता है ये रूट हमारे लिए। दोस्तों, डिटेल स्टडी करने के लिए आगे 1 बाय 1 मैप्स को देखते हैं। अब देखिए, ये ईरान का मैप है जहां से ये रूट होके गुजरता है। अब अगर हम यहां से देखें, हमने यहां से शुरू किया बंदरे अब्बास पोर्ट से, तो बंदरे अब्बास पोर्ट से रोड के जरिए बंदरे अंजाली पोर्ट तक ये कनेक्ट होता है। तो ये पोर्ट जो है सदर्न कोस्ट पे है ईरान की। सदर्न पोर्ट से नदर्न कोस्ट तक, अगर नदर्न पोर्ट तक जाना है हमें, तो रोड रूट लेते हुए हम बंदर अंजाली तक कनेक्ट होंगे। तो ये कैस्पियन सी में अगर हम पहुंच गए, कैस्पियन सी से आपको अगले मैप की तरफ लिए चलता हूं 1 मिनट। अब ये देखिए, ये डिटेल्ड मैप है, यहाँ पे आपकी अटेंशन चाहूंगा 5 मिनट के लिए। दोस्तों, बंदर अंजाली से हम बाकू, जो कैपिटल सिटी है अजरबैजान की, जिसपे की एक पोर्ट स्थित है, उस पोर्ट के जरिए हम अजरबैजान से रोड और रेल रूट के जरिए अर्मेनिया से होते हुए टर्की जो कि इसका मेंबर है एनएसटीसी का, टर्की, फिर टर्की से आगे चलते हुए दोस्तों सीरिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है इस एनएसटीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो 2 कंट्रीज हैं अजरबैजान और अर्मेनिया, इनमें काफी तेज गति से रेलवे लाइन और रोड लाइन कंस्ट्रक्ट करने का टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये कंट्रीज के जरिए हम टर्की में एंट्री लेंगे, फिर टर्की के जरिए फिर सीरिया और बाकी कंट्रीज को भी कनेक्ट किया जाएगा इसके साथ। अब अगर हम बंदरे अंजाली से आगे चलें, कैस्पियन सी से होते हुए, हम यहाँ पे जो रशिया का जो पोर्ट है, इसका नाम एस्ट्राखान दिया गया है, एस्ट्राखान पोर्ट, जो कि वोल्गा रिवर पे स्थित है। अब उस पोर्ट से होते हुए रेल लाइन के थ्रू सेंट पीटरबर्ग पोर्ट पे इसे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसके जरिए फिर आगे ये बाल्टिक सी के जरिए हम और कंट्रीज में भी कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और अभी के लिए अगर बात करें इस रोड और रेल लिंक के थ्रू बेलारस, जो कि मेंबर कंट्री है यहाँ का, और अगर हम यहाँ की बात करें यूरोपियन रीजन की, डीप यूरोपियन रीजन की, तो बल्गेरिया भी एक ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस इस प्रोजेक्ट में रखता है। अब अगर ये हमने बात करी नॉर्दर्न यूरोप की, अब अगर हम सेंट्रल एशिया की तरफ रुख करें दोस्तों, तो इसी सेम बंदरे अंजाली पोर्ट से होते हुए हम कजाकिस्तान का जो ये पोर्ट है अत्रायु, यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमने कजाकिस्तान के साथ में न्यूक्लियर समझौता जो साइन किया है यूरेनियम हासिल करने का, तो उसमें भी हमें काफी सहूलियत यहाँ से इस रूट से मिल सकती है। अब अगर कजाकिस्तान से फिर हम लैंड या रेल रूट लेते हुए किर्गिस्तान, जो कि इसका मेंबर है, फिर उसके नीचे अगर हम बात करें किर्गिस्तान के, तो तजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दुशानबे, तो ये कंट्रीज भी इसमें मेंबरशिप रखती हैं। तो ये पूरे सेंट्रल एशिया को एक तरह से हमें कनेक्ट करने में मदद करता है। यहाँ पे 2 बातें क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक तो ये कि तुर्कमेनिस्तान अभी फॉर्मली इसका मेंबर नहीं है, ठीक है,
लेकिन रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है तुर्कमेनिस्तान हमारे लिए, और ये उज़्बेकिस्तान भी इसमें अभी मेंबरशिप नहीं रखता है। तो ये दोनों फैक्चुअल चीज़ें आप माइंड में रखिएगा कोई एमसीक्यू आंसर करते। अब अगर हम एक बार इसको समराइज करना चाहें, देखिए यहाँ से कैस्पियन सी से हम कजाकिस्तान में एंटर हुए, कजाकिस्तान में किर्गिस्तान इसका मेंबर है, तजिकिस्तान, दोनों कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। एक तो ये रूट है, अगर तुर्कमेनिस्तान फॉर्मली मेंबर नहीं भी बनता है तो भी हम इस रूट के थ्रू, जो कि हालांकि थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन फिर भी दोनों कंट्रियों के साथ में कॉन्टैक्ट या कनेक्टिविटी स्थापित करी जा सकती है। और उज़्बेकिस्तान अभी फॉर्मली इसका कोई मेंबर नहीं है और कोई भी रोड कनेक्टिविटी यहां से स्थापित नहीं की जा रही है। तुर्कमेनिस्तान से मैंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी तजिकिस्तान में स्थापित करने की बात की जा रही है, बशर्ते कि उज़्बेकिस्तान इसमें थोड़ा सहयोग दे, जो ये टेरिटरी जो बीच में आ रही है उज़्बेकिस्तान की। अब अगर आप मेरे साथ इसे रिकॉल करेंगे, हम बंदर अंजाली पोर्ट से शुरू हुए ईरान से फिर हमने अजरबैजान के बाकू पोर्ट पे कनेक्टिविटी ली, फिर बाकू पोर्ट से अगर हम रशिया की तरफ गए तो यहाँ पे रशिया का जो ये पोर्ट है एस्ट्राखान पोर्ट से हम सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ गए, और वहां से फिर ये इस रूट से होते हुए हम बाकी की स्वीडन और फिनलैंड इन कंट्रीज से भी लेटर ऑन बाद में कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं। और अगर हम यहां से ही अजरबैजान से आगे की बात करें तो अजरबैजान और अर्मेनिया में मैंने बताया कि काफी तेजी से काम चल रहा है रेलवे लाइन और रोड लिंक एस्टैब्लिश करने का, ताकि हम टर्की से फिर सीरिया से आगे कनेक्टिविटी स्थापित कर पाएं। तो देखा जाए तो ये हमें वेस्ट एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ और नॉर्दर्न यूरोप की तरफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। फैक्चुअल डिटेल्स को आप साइड पे रखते हुए एनालिसिस अगर करें तो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को, जो चाइना का है, उसको पूरे रूप से कंपटीशन देने के लिए ये काफी कारगर साबित हो सकता है हमारे लिए। अगर नॉर्थ यूरोपियन मार्केट की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इंडिया काफी ज्यादा टेक्सटाइल्स नॉर्थ यूरोप को सप्लाई करता है। तो इस रूट की महत्वता ये है कि बांग्लादेश के कंपैरिजन में या फिर चाइना के कंपैरिजन में हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं अब चीपर कॉस्ट पे, मतलब कम ट्रांसपोर्टेशन लागत पे नॉर्दर्न यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाएंगे। और अगर हम स्पाइसेस ट्रेड की बात करें, मसालों की या फलों की बात करें, तो जो अल्फोंसो आम है जो सदर्न स्टेट से यूरोपियन मार्केट में काफी डिमांड में रहता है, अल्फोंसो आम से लेकर हनी, शहद तक यूरोपियन मार्केट्स में काफी सस्ते दामों में अब पहुंचाई जा सकेगी, ठीक है। तो ये रही इसकी इकोनॉमिक एडवांटेज। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि अभी एकदम से ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई जो 15 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा प्रोजेक्ट एकदम से तेज गति से चलने लगा। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है जो कि अब जो बनने जा रही है, जिसपे हमने अभी बात करी। अब अगर इस डॉटेड लाइन को हम कजाकिस्तान की तरफ देखें तो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान फिर किर्गिस्तान, इन कंट्रीज से भी हम कनेक्टिविटी स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रीफ हिस्ट्री इसकी क्या थी। ये जो रूट जिसके बारे में हमने अभी बात करी, मैप के जरिए जिसे समझा, अब उसे थियोरेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली कोई आज का रूट नहीं है, ये एक एंशिएंट ट्रेड रूट रहा है ड्यूरिंग सफाविद डायनेस्टी। आप सभी जानते होंगे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पे सफाविद रूल के टाइम में, जो ईरान में 1501 से 1736 में सबसे इफेक्टिव जो डायनेस्टी वहां की मानी जाती थी पर्शिया की, वहां पे कम से कम 1000 इंडियन ट्रेडर्स उस टाइम पे उपस्थित थे इस सफाविद एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो ये वही पुराना रूट है जो अभी हम रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। और अगर अभी रिसेंट पास्ट की बात करें, 1990s तक मिलियंस ऑफ टन्स पर ईयर ऑफ ट्रांजिट, मतलब काफी कार्गो, काफी मात्रा में हम गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे सोवियत एरा में भी, ठीक है। तो अब उस पुराने रूट को रिवाइव करने की एक नई पुरजोर कोशिश करी जा रही है हमारी सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू हम रखें प्रीलिम्स के लिए या एमसीक्यूज किसी और एग्जाम के लिए भी, तो ये सफाविद एम्पायर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आगे चलते हैं। हाउ इट हैज इवॉल्व्ड सो फार, कि अभी तक क्या हुआ। हमने ये देखा कि सितंबर 2000 में पहली बार ये समझौता किया गया था, ठीक है। और 2002 में ये पूर्ण रूप से रेटिफाई किया गया बाय 3 कंट्रीज जो हैं, ईरान, रशिया और इंडिया, ठीक है। लेकिन ईरान पे जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूएसए द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का चल रहा था उस पे सैंक्शंस लगा दी गई, जिसके चलते इंडिया इस प्रोजेक्ट को रूट है उसे आगे परस्यू नहीं कर पाया, ठीक है। अब जो रिन्यूड थ्रस्ट इसको दिया गया, जो ये पुरजोर एक नई एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में इस पे बढ़ोतरी हमने देखी 2012 में। फिर से हमारी भारतीय सरकार ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के अंतर्गत इस रूट को रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वही सैंक्शंस और हमने देखा 2011-12 में जैस्मिन रेवोल्यूशन और वो सब के चलते ये प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। फिर लेटर ईयर्स में हमने देखा कि 13 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आइए एक बार नजर डालते हैं। द प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज आर इंडिया, जो कि हम जानते हैं, ईरान, रशिया, अजरबैजान हमने अभी देखा वहां पे मैप में, कजाकिस्तान भी हमने देखा दोस्तों,
अर्मेनिया पे भी हमने नजर डाली इन द प्रोसेस की, जब मैंने बताया कि रेल और रोड लिंक काफी पुरजोर स्पीड पे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। बेलारस भी हमने देखा। बल्गेरिया की हमने बात करी कि ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस अभी इसलिए दिया गया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान अभी मेंबर नहीं है, लेकिन काफी जोरों से रोड कनेक्टिविटी में ये हमारा साथ दे रहा है, ठीक है। तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ओमन, सीरिया, यूक्रेन और टर्की। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा, यूक्रेन के भले ही रशिया के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस प्रोजेक्ट में योगदान दे रहा है अपनी खुद की एडवांटेजेस के चलते, ठीक है। टर्की जो कि एशिया माइनर का पार्ट हम कह सकते हैं, टर्की भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार है। तो दोस्तों कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, बेलारस और बल्गेरिया, बल्गेरिया जिसमें ऑब्जर्वर कंट्री है, बेलारस फुल फ्लेजेड इसका मेंबर कंट्री है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान अभी तक फॉर्मली मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए रिसेंटली अभी डेवलपमेंट्स क्या हुई। 2015 में जब बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लिफ्ट करी ईरान के तहत, जो डील करी गई P5+1 जो डील करी गई थी ईरान के साथ में, न्यूक्लियर डील जो की गई थी, उसके बाद में भारतीय सरकार ने बिना कोई टाइम गवाए, बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, साथ के साथ इस डील को परस्यू किया। सितंबर 2015 में मीटिंग बुलाई गई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और इसको आगे परस्यू किया गया। फिर दोबारा से अगस्त 2016 में रशिया में इसको लेकर मीटिंग करी गई। फिर हाल ही में दिसंबर 2016 में इंडिया में इसको लेकर मीटिंग करी गई। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, भारतीय सरकार ने मार्च 2017 में, यानी कि पिछले ही महीने अप्रूव किया, साइन करना, मतलब इंडियन जो कैबिनेट है उन्होंने इस समझौते पे, क्या नाम है समझौते का, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन, जिसे कि फ्रेंच में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये TIR कन्वेंशन हमने साइन करा। इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा दोस्तों, कि ये एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रीटी से मतलब ये है कि जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी पे सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने भी इस पे हस्ताक्षर करे हैं, इसको रेटिफाई करा है, उन कंट्रीज में यदि मान लीजिए रशिया से कोई कंटेनर चलता है तो बिना कोई कंटेनर की जांच पड़ताल किए उसे ईरान में दाखिल किया जाने दिया जाएगा और फिर ईरान से रोड से आगे चलते हुए उसे इंडिया में आगे नावा शेवा पोर्ट पे एंट्री दे दी जाएगी। तो ऐसे ही इसके 71 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने TIR पे अभी तक हस्ताक्षर करे हैं, जिसमें से कि यूरोपियन यूनियन एक संस्था भी है। 70 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इन्होंने इस पे हस्ताक्षर करे हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि यदि एक बार कंटेनर पे TIR की सील लग गई तो कोई भी कस्टम्स अथॉरिटीज इन गुड्स को रोक के, मतलब उन कंटेनर्स को रोक के डीपली जांच पड़ताल उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सील अपने आप में ये बयां कर देगी कि इसमें कोई ड्रग्स या ओपियम ऐसा कोई पदार्थ नहीं जा रहा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इसे समझते हैं। देखिए जैसे हमारे रीजन में UNESCAP है, यूनेस्कैप है, वैसे ही यूरोपियन रीजन में UNECE है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप। तो उसके अंतर्गत ये TIR कार्नेट्स इसे बोला जाता है या TIR कन्वेंशन इसे बोला जाता है। मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनल रूटियर्स इस कन्वेंशन का नाम है। तो ये इंडिया ने अभी साइन करा है मार्च 2017 में। तो उसके चलते अब इंडिया से यदि कोई कंटेनर नावा शेवा पोर्ट से अगर चलता है या गुजरात के कांडला पोर्ट से यदि चलता है तो उसे रास्ते में यूरोप में दाखिल होने से पहले रोका नहीं जाएगा कोई जांच पड़ताल के लिए, जिसके चलते क्या होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिसके चलते गुड्स की लागत और कम आएगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है वो कम आएगी, ठीक है। अब आगे रुक करते हैं एक बार के लिए इसके फीचर्स क्या हैं TIR के, ताकि हम MCQs कंफर्टेबली हैंडल कर पाएं यदि प्री में आते हैं तो इट इज अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रीटी, TIR कार्नेट्स इसे बोला जाता है, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ UNECE, ये हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ TIR कार्नेट्स इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी। ये जिनीवा में कंक्लूड करी गई थी 1975 में, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे ज्यादा काम की नहीं है। टू सिंप्लीफाई एंड हार्मोनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये भले ही इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट लिखा गया है, ये प्राथमिक रूप से रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ये बनाई गई है, क्योंकि यदि विमान में कोई सामान विमान के जरिए पहुंचाया जा रहा है तो उसमें फेरबदल का या फिर ड्रग्स या कुछ और छेड़छाड़ का इतना स्कोप नहीं रहता। ये जो एडवर्स रूट्स हैं, मान लीजिए जो अफगानिस्तान से, जैसे कि हम जानते हैं गोल्डन क्रेसेंट ईरान के जरिए गुजरता है, जो कि ड्रग्स का मतलब काफी बदनाम जो रूट है, ईरान, अफगानिस्तान और रफली यदि हम कहें पाकिस्तान। तो इस रूट पे इन गाड़ियों को, इन जो कंटेनर्स हैं जो रोड के जरिए आते हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए। इसके चलते कंटेनर के पीछे ही एक सील लगा दी जाएगी TIR की, जिसके बाद ये अपने आप में सबूत होगा कि इस ट्रक के अंदर या इस कंटेनर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। तो ये रोड के थ्रू प्राथमिक रूप से बनाई गई थी ये ट्रीटी, लेकिन अब ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, यानी कि
चाहे वो शिप से आ रहा हो, फिर बीच में ट्रेन से चल के आ रहा हो और फिर बीच में रोड से आ रहा हो, तो ये तीनों साधनों को भी कवर करती है। तो है ये रोड के लिए, ये ध्यान रखिएगा, रोड मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो कंटेनर्स आते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज से उसे निजात दिलाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें शिपिंग रूट्स के जरिए आते हुए कंटेनर या रेल रूट के जरिए आते हुए कंटेनर्स को भी मिश्रित कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। एज ऑफ टुडे 71 पार्टीज हैं इसकी कन्वेंशन में, ठीक है, इंक्लूडिंग 70 स्टेट मतलब कंट्रीज जैसे कि इंडिया, रशिया, ईरान और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इंडिया आखिरी कंट्री है इसको साइन करने वाला। और इंटरेस्टिंगली देखें, द 2 कंट्रीज जिन्होंने पहले, इंडिया से पहले, जस्ट पहले ये साइन करा, वो है पाकिस्तान और चाइना। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन जो TIR में अब होने जा रहा है वो शायद आने वाले समय में इंडिया का पाकिस्तान या चाइना के साथ में भी ट्रेड फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये जो इसमें लास्ट बिंदु है, अगर इसे देखें, इट कवर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। मैंने बताया कि मल्टी मॉडल कॉम्बिनेशन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का है, रेलवे प्लस रोडवेज प्लस वाटरवेज, उससे आते हुए जितने भी कंटेनर्स हैं उन्हें भी इसमें अब कवर किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि लिंक पिन एंड स्पोक्स, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं जो INSTC कॉरिडोर में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। द मॉडर्न डे INSTC इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट लिंकिंग इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ पे हमने देखा जो बंदर अब्बास का पोर्ट है, ठीक है दोस्तों। छबार पोर्ट को इससे कंफ्यूज मत करिएगा। छबार पोर्ट एक दूसरा पोर्ट है जो कि इंडिया के सहयोग से ईरान में बनाया जा रहा है, ताकि जरांज देलाराम जो रोड है जो ईरानियन छबार पोर्ट से हमें अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, तो वो एक डिफरेंट रूट है। हम यहाँ पे बंदर अब्बास जो पोर्ट है उस रूट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब रूट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रेट फ्रॉम, मतलब जो कार्गो है इंडिया के मुंबई के नावा शेवा पोर्ट से चलते हुए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से चलते हुए ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे, ये देखिए बंदर अब्बास, फिर बंदर अब्बास से बंदर अंजाली, मतलब ये नॉर्दर्न टिप पे जो ईरान की नॉर्दर्न टिप पे जो पोर्ट है कैस्पियन सी की तरफ, वहां पे, फिर वहां से रशिया के एस्ट्राखान और फिर अजरबैजान के बाकू पोर्ट से कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। तो आप मैप अच्छे से स्टडी करिएगा। मैंने इस सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप उन्हें आंसर करें फॉर बेटर रिवीजन। आगे चलते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या रहेंगी दोस्तों। देखिए, सुएज कैनाल रूट टेक्स 45 से 60 दिन उसमें लगते हैं अगर हम जो सुएज कैनाल के थ्रू जो रूट जाता है, लेकिन INST जो इंडिया रशिया जो कॉरिडोर है इसमें 25 से 30 दिन लगेंगे, ठीक है। काफी सारी स्टडीज इस पे कंडक्ट करी गई, ड्राई रूट स्टडीज, ये सब करा गया, ट्रायल रन जो करे गए, उसके हिसाब से ये रूट 30% चीपर होने जा रहा है, ठीक है, सस्ता पड़ेगा हमें तेल के दाम में या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर कहें, और 40% शॉर्टर, मतलब कि जर्नी जो इसमें यातायात जो करना पड़ता है वो 40% कम हो जाएगा। तो इसके चलते आप अनुमान अंदेशा लगा सकते हैं कि जो इंडिया के टेक्सटाइल्स, जो इंडिया के मसाले जो सदर्न स्टेट से हमारे यूरोप की तरफ जाते हैं, तो उनमें कम से कम 30% कटौती आएगी, जिसके चलते हमारे इंडिया के जो पदार्थ हैं वो यूरोपियन मार्केट में और सस्ते रूप में उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि हमें अपना निर्यात करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं कि EU के साथ में FTA की जो बात करी जा रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, उसमें भी ये जो INSTC कॉरिडोर है ये हमें काफी सहयोग प्रदान करेगा उसमें, ठीक है। अब रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, रशिया इतना बढ़ चढ़ के इसे क्यों आगे परस्यू कर रहा है, क्योंकि सैंक्शंस जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पे लगाई हैं, जो हमने देखा यूक्रेन में जो क्रीमिया एक्वायर करने के बाद जो रशिया पे सैंक्शंस लगाई गई, उसके बाद में रशिया को भी एक नई मार्केट की खोज है, जिसके लिए इंडिया एक बहुत बेहतर एरिया है। तो और अगर नॉटिकल माइल्स के टर्म्स में हम बात करें, सुएज कैनाल रूट इज अप्रोक्सीमेटली 8500 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। INSTC रूट जो है 4500 नॉटिकल माइल्स है जस्ट, ठीक है। और अब एंड में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, हम छबार पोर्ट बनाने जा रहे हैं। छबार पोर्ट जो है बंदर अब्बास पोर्ट से काफी बड़ा डीप सी पोर्ट होने जा रहा है। तो कल को जो बंदर अब्बास जो ट्रैफिक देखा जाता है, उसके चलते वो ट्रैफिक हम छबार पोर्ट पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसके चलते कि ये डिस्टेंस कुछ और कम हो जाएगा अगर हम नेवा शेवा पोर्ट से अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम देखें दोस्तों, जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो हमारी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी चल रही है, उसके अंतर्गत भी ये हमें सहयोग प्रदान करेगा, ये जो INSTC कॉरिडोर है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने इसे सफिशिएंटली यहाँ पे एनालाइज किया, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हो, जो हमने वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को काउंटर करने की बात करी। और अगर इसकी एडवांटेज हम देखें सिक्योरिटी टर्म्स में, ये जो हमारे सोमालियन हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जो पायरेसी होती है, सी पायरेट्स, जो अभी हाल ही में भी कुछ शिप छुड़वाया गया है भारतीय सरकार द्वारा, उसमें भी काफी कटौती। अब हम सिक्योरिटी से अपने जो कार्गो शिप्स हैं उन्हें यूरोपियन ट्रेड में इन्वॉल्व कर सकते हैं बिना सोमालियन पायरेट्स के किसी खतरे के। और जो अभी बीते महीनों हमने रशिया और पाकिस्तान में करीबियां बढ़ती देखी, उनको भी काउंटर करने
करने में ये रूट काफी कारगर साबित रहेगा। हम इस उम्मीद के साथ इसे क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको कुछ आंसर करने होंगे जो कि स्पेसिफिकली इसी रीजन से, जो हमने अभी INSTC कॉरिडोर जो डिस्कस किया, इसी एरिया से ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस कुछ ताल्लुकात रखते हैं। तो आपको ये आंसर करने होंगे, वेयर आर ज़ेग्रोस माउंटेन्स लोकेटेड। ज़ेग्रोस माउंटेन्स यहीं इसी एरिया में कहीं स्थित हैं, तो आपको ये बताना होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंट्रोल्ड बाय विच कंट्री, तो ये आपको बताना होगा। यूरैल माउंटेन्स कहाँ पे स्थित हैं और उनकी जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप कि ये आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। वेयर इज द सी ऑफ एजोव, हाउ इज इट रिलेटेड विद ब्लैक सी, तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव में क्या संबंध है, ठीक है। वोल्गा रिवर ऑफ रशिया फॉल्स इनटू विच सी। तो ये 5 ही क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और बढ़ चढ़ के कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मैं देख पाऊंगा। और अब इस नोट पे क्लोज करते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज जतिन वर्मा 0509 सर्च करके फेसबुक पे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।